आज हम आपके लिए यूपी बिहार की फेमस ठेकुआ की रेसिपी लेकर के आए हैं। इसे स्पेशली छठ पूजा पर प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। आप नॉर्मली इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में एज अ ट्रैवल में आप यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका सुचित्रा रसोई में। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी मैदा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिर्फ मैदा यूज कर सकते हैं। गेहूं का आटा और मैदा ऐड करने के बाद हमने आधी कटोरी सूजी मिलाई है। सूजी हम महीन वाली लेंगे। इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। इसके बाद हमने 2 बड़े साइज की चम्मच से घी डाला है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं या फिर आप डालडा भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार होगी। लेकिन इस जगह पर आप ऑयल का यूज़ ना करें, घी या डालडा डालें। इससे बहुत ही खस्ता हमारे ठेकुआ बन करके तैयार होंगे। इस तरीके से आप पहले इसे मिक्स कर लें और मुट्ठी बांध करके देख लें। अगर यह बंधने लगे इसका मतलब जो घी की क्वांटिटी हमने डाली है वो एकदम से परफेक्ट है। अगर ना बंधे तो 1 चम्मच इसमें और ऐड कर दें। इसके बाद हमने आधी कटोरी जो चीनी ली है उसे ऐड कर दिया है। हमने साबित चीनी ली है। आप चाहें तो इसे पानी का घोल बना करके उससे भी आटा बना सकते हैं आप, या फिर आप नॉर्मली इसी तरीके से चीनी ले सकते हैं। जो हम साबित चीनी डालते हैं तो उसके बाद जो ठेकुआ हमारे सिक करके तैयार होते हैं उसके ऊपर जो दाने से आते हैं उससे बहुत ही टेक्सचर उसका अच्छा लगता है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त सा डो बना लेंगे। एकदम हमें नरम सा डो नहीं बनाना है, हमें टाइट सा डो बना करके तैयार करना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने डो बना करके तैयार कर लिया है। और इस रेसिपी को हम बिना सांचे के बना करके तैयार करेंगे। तो यही तो चीज़ है कि हम बिना सांचे के भी हम परफेक्टली ठेकुआ बना करके तैयार कर सकते हैं, सिर्फ घर की ही कुछ चीज़ों से। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे हथेलियों की हेल्प से एकदम से गोल कर लेंगे और दोनों हथेलियों की हेल्प से हल्का सा इसे दबा देंगे। और इस तरीके से जो कांटे वाली चम्मच होती है उससे आप शेप दे सकते हैं। शेप आप चाहे कोई सी भी अपनी पसंद की दे सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा और लेंगे और इसी तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों से गोल कर देंगे और इसे कांटे वाली चम्मच से इस तरीके से आप करेंगे तो इस तरीके से इसमें ये शेप बन जाएगी। या फिर आप दूसरी वाली डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। या फिर आप नॉर्मली इसे चक्री बेलन से हल्का सा बेल करके, इतना ही थिक बेल करके और गिलास से कट करके भी हम इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम दूसरे तरीके से इसमें बनाएंगे। जो कांटे वाली चम्मच होती है उससे इस तरीके से जो खड़े में हम इस तरीके से दबा करके एक डिज़ाइन डाल देंगे। इससे हमारी जो फ्लावर वाली डिज़ाइन होती है वो आ जाएगी। और इसी तरीके से हम सारे ठेकुआ बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में और जल्दी बनाने हैं तो आप इसके बड़ी सी लोई करके बेलन की हेल्प से बेल लें। इतना ही हमें मोटा बेलना है और उसके बाद हमें गिलास या कटोरी की हेल्प से कट कर लेने हैं और उसके बाद हमें इन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। इससे भी हमारे ठेकुआ बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बनाने हो तो हम ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। ये हमारे ठेकुआ बन चुके हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो मेन चीज़ है हमें फ्राई करने में, क्योंकि अगर फ्राई करने में हमने कुछ गलतियां कर दी तो हमारे पूरे ठेकुए की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हमें विशेष करके ध्यान फ्राई करने में लगाना होता है। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके एकदम से ठेकुआ परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें ठेकुए डाल देने हैं और एक साथ हमें कई सारे ठेकुए नहीं डालने हैं, 3 से 4 एक बैच में हमें सेकने हैं। और डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। इसमें झावा हमें नहीं चलाना है, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी डाली है
वो ऑयल में जाएगी। ऑयल हमारा गर्म होगा तो चीनी भी हमारी मेल्ट होगी और मेल्ट होकर थोड़े से ये लूज हो जाएंगे। तो इस वजह से जब हमें पलटना है 2 से 3 मिनट बाद, तो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इन्हें पलट देना है ताकि ये फटे ना। अगर आप हड़बड़ी में इन्हें पलटेंगे तो हो सकता है कि आपके ठेकुआ साइड से पूरे ख़राब हो जाएं और ये फट भी जाएं। इस तरीके से चलाते हुए अलटते पलटते दोनों साइड से हमें सेक लेना है। फ्लेम को हमें बहुत ही लो रखनी है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम जो फ्लेम है उसे एकदम से लो कर देंगे, या फिर आप मीडियम टू लो भी कर सकते हैं। उस फ्लेम पर हमें ठेकुओं को सेकना है ताकि जो आटा है वो अंदर तक हमारा आटा सिक जाए, कच्चे ना रहें और एकदम से क्रिस्पी और करारा इसका टेस्ट आए। ठेकुए हमारे इस तरीके से सेकेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन कर के तैयार होते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड बैच के लिए इसमें डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट बाद हम इन्हें पलट देंगे और दोनों तरफ से हम अलटते पलटते इन्हें सेक लेंगे। इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में रख के हम 2 से ढाई हफ्ते आराम से चला सकते हैं और ये जो मार्केट वाले हम कुकीज़ लेते हैं उससे काफ़ी अच्छे बन कर के तैयार होते हैं और वो हेल्दी भी नहीं होते हैं। इस तरीके से आप घर पर एज अ कुकीज़ के तौर पर इसे बना करके बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप लोग गेहूं के आटे से बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इन्हें बना करके आप आराम से 2 से ढाई हफ्ते चला सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और स्नैक्स के तौर पर इसे ले सकते हैं इवनिंग में। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैच भी सीख चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इन्हें इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से सेक लेना है और निकालते टाइम इन्हें विशेष करके हमें ध्यान देना है कि हमें टिश्यू पेपर में या फिर जो छलनी होती है उसमें निकाल लेना है, जिससे कि इसका जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और इन्हें हमें एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग फैला करके रखना है जिससे कि हवा लगे इनमें और ये समय के साथ अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता रहें। अगर आप लोग इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख देंगे या फिर इस तरीके से रख देंगे तो हो सकता है ये सॉफ्ट हो जाएं और हमारे ठेकुआ एकदम से बनकर के तैयार हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच में, ट्रैवलिंग में इस तरीके से घर पर कुकीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट वाली कुकीज़ से ये काफ़ी हेल्दी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों को बड़ों को भी यह बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसे नॉर्मल डेज़ में भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से नई नई रेसिपी मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू।